नमस्ते दोस्तों, श्री कृष्ण वाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ यहाँ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण वाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला था, नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था। वो शराब पानी भी करता था, वेश्याओं के साथ रमन भी करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर बहते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकता की पूर्ति करूंगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसके मन ही मन विचार किया, हाँ, ये तो सच बोल रहा है। मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं,
भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूँ। तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों छुपाया कांटा और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसीलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को काबू रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, ना कि जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है। यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वो काम करे जो सही हो, वो ना करे जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही कैसा है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको अपनी जिम्मेदारी मानने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे मेरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट-घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी किस्मत को, ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाए और इतने सफल बन जाए कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं कोई नहीं जानता। यदि सपने सही नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। ये मत सोचिए कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे कीमती विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। ये प्रेरणादायक कथन न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और ऊर्जा भी देते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खोलते पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसीलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल अवश्य मिलेगा। किसी का हाल तभी पकड़ो जब आप
उसके साथ का हर पल साथ निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप ये नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हारना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। बीते हुए कल को याद मत करो और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वो होकर रहेगा। इसीलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहाँ आपकी कदर नहीं है वहाँ मत जाया करो, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ खाना मत खाओ। जो सच पर भी नाराज हो उसे मनाने की जरूरत नहीं है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके वो कैसा हमदर्द। इस दुनिया का दस्तूर यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से मत कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो। हर बार सबको मत दिखाओ। हर व्यक्ति यहाँ अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसीलिए हर जख्म को सबको मत दिखाओ। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा, इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दे तो डरना मत, निर्भय होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदल कर ही आती है। याद रखना, डर के आगे जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसीलिए अच्छे दिन में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। कहा जाता है कि सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के समय में झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। शहर में इंसान तो बहुत है पर आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती है जो देखना चाहती है, और अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर है जो सिर्फ अपने अपने में बोलती है। दिल से इबादत करो, तब वो इबादत मानी जाएंगी। माता पिता की सेवा एक अमानत है। जब तुम्हारे गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा तुम्हारी जमानत बन जाएगी। इस छोटी सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है और तमाशा देखने वाले इंसान भी बहुत है। हम ही अपनी जिंदगी को उलझाते हैं, वरना जिंदगी के नक्शे बहुत आसान होते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है ना दोस्तों। वो लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वो दिखता नहीं पर साथ जरूर देता है। अजीब दौर है, हर कोई यही सोचता है कि शहर जले पर उसका घर बचा रहे। इसी तरह की होड़ में लगे हैं लोग। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वो पाप बन जाए, और इतना खर्च मत करो कि कर्ज बन जाए। इतना मत खाओ कि बीमारी बन जाए, और इतना मत बोलो कि क्लेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता बन जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह से ज्यादा अनुभव को ठोकर दिल को मजबूत बनाती है। जहाँ विश्वास होता है हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगाते हैं। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें खुद लड़ना और खुद संभलना है। अहंकार और संस्कार
में फर्क सिर्फ इतना है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो चाहे कितना भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, खुश रहते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी दुखी रहते हैं, और कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि उससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हम हाथ बढ़ाते हैं तब असली अपनों की पहचान होती है। दुनिया में सबसे महंगी चीज है सुकून। अगर भरोसा खुदा पर है तो तकदीर वही मिलेगी जो लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने ये सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी नहीं लौटते। इसीलिए जब भी बोलो सोच समझकर बोलो। याद रखना दोस्तों, इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। जो इंसान हमें शिकायतों से भरा रहता है वह खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो इंसान धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उसकी जिंदगी में आपको सुकून और शांति जरूर मिलेगी। इस धरती पर अब तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब हो। यहाँ तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये कहा जाता है कि जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसे ही नजर आएगी। इसीलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। सोच अगर सुंदर हो तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरे को भुला सकते हैं पर शब्दों को नहीं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन विश्वास अवश्य मर जाता है। चाहे छोटी हो, पर अपनी सी एक अलग पहचान जरूर बनाओ। आलस को आज से ही दूर करना शुरू कर दो, वरना ये धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बैठा तो दूसरा कूद जाता है। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हो। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो, चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो। अगर आप आजाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वो अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता, मैंने हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। दो मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा भाव दिया।
मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती है, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। ये नादानी में भी बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्ञानी की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। कामयाब व्यक्ति भले ही हमेशा खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन कोई भी आपको नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाए कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल देंगे। यदि आप किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगे, तो ये दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसीलिए ध्यान दे कि कौन क्या कहता है, बस वही करे जो सही और अच्छा हो। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। रिश्तों की गहराई जितनी होती है, उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती है, और जब उम्मीदें बढ़ती है तो चोट भी गहरी होती है। हजार चाहने वालों में एक निभाने वाला बेहतर होता है। गहरी बातों को समझने के लिए खुद को गहरा होना चाहिए, और ये वही कर सकता है जिसने गहरी चोट खाई है। समझदार इंसान के साथ की गई कुछ मिनटों की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर होती है। कुछ स्वार्थी लोग अगर जीवन में नहीं आते तो जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती। जिन जिन लोगों को आपने अपना बनाया, उन्होंने अपने रंग दिखाए। ऐसी स्वार्थी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं, जो समय और परिस्थिति के साथ बदल जाए। अगर कोई समझे तो यह कह देना जरूरी है कि तन्हाई हजार गुना बेहतर है। लोगों से इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रेम रखना। कदम आगे बढ़ाए, पीछे खींचने के लिए तो बहुत लोग हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसकी परवाह करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदा भी उसे पसंद नहीं करता है। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो साथ देने का वादा करते हैं लेकिन मुश्किल समय में बदल जाते हैं। ऐसे लोगों को मतलब ही नहीं कहा जाएगा। जो अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं, वह असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियों को गिनना शुरू कर दे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। रिश्तों का गलत उपयोग कभी मत करें, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है, उतना अमीरों के घर पर नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को इतना मजबूत बनाए कि लोग खुद ब खुदा आगे आए। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे। अगर बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। सलाह देने के लिए तो 1000 लोग आते हैं, लेकिन जब साथ देने का समय आता है तो केवल भगवान ही होते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाए कि लोग बिना वजह भी आपकी इज्जत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रहना मुश्किल है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती
नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहा है। जिंदगी को इतने गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कोई जिंदा नहीं बचकर जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की ख्वाहिश है कि उसे उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि उन्हें रहने को घर मिलो। कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश तो शमशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग खुद बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।